Good morning, students. I hope you are well at your home. Today, we will continue our chapter number 3, Constitutional Design. In this chapter, we discussed about the preamble of the Constitution of India in our previous class. In our last class, today we will discuss about the institutional design. आज हम इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस के इंस्टीट्यूशंस का कैसे डिजाइन हुआ। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी एज वी नोटेड अबव। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक कुछ गाइडिंग वैल्यूज और फिलॉसफी हैं। वो गाइडिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया है। तो इट इज़ not merely a statement of values and philosophy as we noted above. A constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. कि वो जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को ट्राइंग की गई है, कोशिश की गई है इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document. Constitution is a very long and detailed document and it is also living documents. कि ये बहुत ही लंबा एक documents है, detailed documents है and therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, तब से लेकर के और आज 2020 तक जो लगभग 70 ईयर्स जिसको बनने 70 ईयर्स के लगभग हो गए। तो इतने सालों में क्या वो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को रखना था या इसे रेगुलरली अपडेटेड होना था। तो ये वास्तव में रेगुलरली हो रहा है कि इसमें अमेंडमेंट भी बार बार होते जा रहे हैं। टाइम पर जिन जिन प्रोविजंस की यूजलेस होते जा रहे हैं या जिनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, लेस इम्पोर्टेंट हो गए, उन्हें हम डिलीट करते जा रहे हैं और जिनके हमें और इम्पोर्टेंट महसूस की गई, फील किया गया, तो उन्हें हम और एडिट कर रहे हैं, लागू करते जा रहे हैं। तो इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and change in society. तो जिन्होंने इसको क्राफ्ट किया था, लागू किया था, बनाया था, they felt, उन्हें महसूस था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशंस। ये पीपल्स के इमोशंस के, पीपल्स के डिजायर्स के अकॉर्डिंग है और चेंजेज इन सोसाइटी, इसमें चेंजेस भी होते जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होते जा रहे हैं। चेंज इज़ द नेचर ऑफ द गॉड, नेचर ऑफ रूल ऑफ द नेचर। तो ये जो चेंजेस होते जा रहे हैं सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होना ज़रूरी है। They did not see it as a scared, static and unalterable law. वो इसको केवल unalterable law नहीं मान सकते कि इसमें कोई चेंज ऑल्टर नहीं हो सकता। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इट इज़ ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेज भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। और रिजिड का मतलब है
कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का राइट्स पार्लियामेंट का है, बट पार्लियामेंट डज नॉट चेंज इन द basic rules of constitution, basic fundamentals of the constitution. So it is called the rigid constitution, and if we needed some provisions are less important, then we can delete them, and if we needed some provisions are required to add in the list, add in the constitution, that the parliament change amendment in the constitution, that is the flexibility of the constitution, कि अगर लगता है कि कुछ हटाना है तो हम हटा सकते हैं, लगता है कुछ नया ऐड करना है तो उसमें कर सकते हैं। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो जिनमें रिक्वायर्ड है कि उन्हें बदलते रहना है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज टाइम टू टाइम। दी चेंजेज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल में जो चेंजेज होते हैं दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस फीचर इज टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए very legal language. If you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. इसकी जो लैंग्वेज है उसमें जो डिफाइंड वर्ड हैं वो बहुत ही हार्ड हो सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करें तो मे बी कि ये हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हम ना कर पाएँ। द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। Like any constitution, the Indian constitution lay down a procedure for choosing persons to govern the country. तो अदर कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में भी ये प्रेस्क्राइब्ड है कि कैसे गवर्नमेंट एक पीपल हैं वो गवर्नमेंट को चूज करते हैं। इट्स डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजंस, और इसमें डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है कि हु हैज़ द पावर टू टेक विच टाइप्स ऑफ डिसीजन, कि किस तरह के डिसीजन कौन सी गवर्नमेंट लेगी। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और ये इसमें ये भी प्रोविजंस प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, डिस्क्राइब्ड होते हैं कि गवर्नमेंट्स की पावर क्या है, किन मैटर्स पर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है और किन मैटर्स पर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। The remaining 3 chapters in this book are about the 3 aspects of the working of Indian institution. We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all salient features of the constitution design in the Indian Constitution. तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सभी जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की, उन पावर्स में को इंस्टीट्यूशंस डिजाइंस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, post of the prime minister, the structure of the judiciary, the structure of other types of the state government, the structures of the local self government। तो ये सब जो लेवल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है। तो इन सभी का इंस्टीट्यूशनल जो डिजाइंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट कैसी कैसी होंगी। तो दिस इज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस का काम जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, और सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है लेजिस्लेचर, और द इंडियन लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो पावर है पार्लियामेंट के पास।